कलाकार त्रिवेदी जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लवकुश। कहते हैं समुद्र कभी कुछ पूरी तरह निगलता नहीं और कभी कुछ पूरी तरह लौटाता भी नहीं। इसकी गहराइयों में अनगिनत कहानियां और रहस्य दफन हैं, जहाज, जिंदगियां और सवाल जो कभी किनारे तक नहीं पहुंचते। पिछले 70 सालों में भारत के तट पर दर्जनों जहाज लापता हुए, लेकिन उनमें से 5 जहाज ऐसे थे जो लौटे, मगर उन पर सवार इंसान गायब थे। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के रिकॉर्ड्स में दर्ज सच्चाई है। आज हम उन्हीं जहाजों की फाइलें खोलेंगे जो लौटे तो सही, पर अपने साथ एक ऐसी खामोशी लेकर आए जो किसी अनहोनी की गवाही देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हर लहर एक राज है। 1928 डीएवी डू कोस्ट गुजरात के कांडला से रवाना 43 क्रू के साथ। मौसम शांत था, समंदर पर हल्की धूप फैली थी। कप्तान अनुभवी और भरोसेमंद। जहाज पर हर कोई अपने काम में व्यस्त था, जैसे हर दिन की शुरुआत होती है। 3 दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक जहाज का रेडियो संपर्क टूट गया। नेवी ने इसे तकनीकी समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया। हफ्ते बीतते गए, लेकिन जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार और साथी परेशान थे, लेकिन उम्मीद बाकी थी। 6 महीने बाद गोवा के तट पर डीएवी डू कोस्ट वापस मिला, समंदर में भटकता हुआ, लेकिन जहाज पर कोई नहीं था। हर कोना वीरान, हर दरवाजा खुला, जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। न संघर्ष के निशान, न खून, न भागने की कोई कोशिश। सब कुछ शांत और रहस्यमय था, जैसे समय थम गया हो। खाने की मेज पर प्लेटें जस की तस रखी थीं, खाना अधूरा, कपड़े और सामान अपनी जगह। ऐसा लगा जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। लॉग बुक में कप्तान सिंह की कांपती लिखावट थी, ये हमें देख रहा है, समंदर से नहीं ऊपर से, बचाओ। ये शब्द डर और बेचैनी से भरे थे, जैसे कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। जहाज की घड़ियां एक ही समय पर रुकी थीं, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। यह एक अजीब इत्तेफाक नहीं था। इंजन बंद था, मगर अभी भी गर्म, जैसे अभी अभी किसी ने उसे बंद किया हो। जहाज में हाल ही में हलचल हुई थी। तभी अचानक इंजन अपने आप चालू हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। सब हैरान रह गए। जांच के बाद भी कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ तो अलग था। लाइफ बोट्स अपनी जगह थीं, किसी ने जहाज छोड़ने की कोशिश नहीं की। सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने भागने का मौका ही न दिया हो। हर केबिन में सामान, कपड़े, बनगैन, यादें जस की तस थीं। ऐसा लगा जैसे जिंदगी अचानक रुक गई हो और 43 लोग हवा में घुल गए हों। महीनों की जांच के बाद नौसेना की रिपोर्ट में लिखा गया, नॉन ह्यूमन इंटरफेरेंस, अमानवीय हस्तक्षेप। ये शब्द आज भी रहस्य बने हुए हैं। एक सरकारी दस्तावेज में ये शब्द दर्ज हैं, लेकिन असली सच आज भी छुपा है। आज भी डीएवी डू कोस्ट मुंबई के शिप ब्रेकिंग यार्ड में खड़ा है, एक खामोश गवाह जिसकी गहराइयों में 43 सवाल गूंजते हैं। उस रात क्या हुआ, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। बंगाल की खाड़ी, रूबी किंग, एक सर्वे शिप, 22 लोगों का अनुभवी क्रू। साल था 1995। मौसम शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज पर वैज्ञानिक उपकरण, समुद्र की गहराइयों को समझने की तैयारी और हर कोई अपने काम में व्यस्त। अचानक कोलकाता कोस्ट गार्ड को एक घबराया हुआ रेडियो संदेश मिला, हम पर हमला हुआ है, ये इंसान नहीं है, ये। फिर अचानक रेडियो पर सन्नाटा छा गया। संदेश अधूरा रह गया और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। 2 महीने बाद अंडमान के पास एक टकराया हुआ जहाज मिला। वो रूबी किंग ही था। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन अब भी तैर रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे किनारे तक पहुंचा दिया हो। जहाज पूरी तरह खाली था, 22 लोगों का कोई नामो निशान नहीं। लाइफ बोट्स भी गायब थीं, जैसे सब अचानक कहीं गायब हो गए हों। कप्तान दास की डायरी मिली। आखिरी पन्नों में लिखा था,
3 दिन से क्रू अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उनकी आंखों में डर और बेचैनी है, जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। पानी में कुछ है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। हर रात लहरों में हलचल होती है, जैसे कोई विशाल चीज हमारे नीचे तैर रही हो। आज रात हमने उसे देखा। सब लोग डेक पर जमा हो गए और अंधेरे में झांकने लगे। वो जहाज के नीचे है, छाया की तरह। उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे अंधेरे में 2 लाल बिंदु हमें घूर रहे हों। वो कोई समुद्री जीव नहीं है। उसकी मौजूदगी से हवा भी भारी हो गई है। मेरे लोग पागल हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। डर और घबराहट ने सबको जकड़ लिया है। वो आवाज उन्हें बुला रही है, जैसे कोई अनजानी पुकार उनके दिमाग में गूंज रही हो। आखिरी लाइन, ये अब जहाज पर है। हर दरवाजे के पीछे उसकी आहट है। दरवाजा टूट रहा है, खुदा हाफिज। ये शब्द डर और बेबसी से भरे थे। डायरी के पन्नों पर सूखे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने आखिरी वक्त में उसे थामे रखा हो। कार्गो होल्ड में बिना मार्किंग वाले सील कंटेनर मिले। अंदर सिर्फ समुद्री पानी और सड़ी घास थी। इन कंटेनरों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न ही कोई बता सका कि इन्हें क्यों लाया गया था। अगले कई सालों तक नाविकों ने बिना लाइट के एक खामोश जहाज देखने का दावा किया। कहते हैं वो रूबी किंग था, जो अब भी समुद्र में भटक रहा है। सरकार ने कहा शायद तूफान में मारे गए, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मगर डायरी और रहस्यमयी कंटेनरों का कोई जवाब नहीं मिला। फाइलें बंद हो गईं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। रूबी किंग की कहानी आज भी अनसुलझी है। समुद्र की लहरों में उसका रहस्य अब भी छुपा है और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं। अब चलते हैं उड़ीसा की चिल्का झील, खूबसूरत मगर रहस्यमयी। 2002 ब्लैक पर्ल नाम की टूरिस्ट बोट 12 टूरिस्ट डू क्रू के साथ निकली, मगर वापस नहीं लौटी। 3 दिन बाद झील के दूर छोर पर बोट मिली। कीचड़ में फंसी 14 लोग घायल। बोट पर संघर्ष के निशान नहीं, मगर दीवारों पर गहरे लाल धब्बे, खून जैसे, मगर लैब में अज्ञात कार्बनिक पदार्थ। एक टूरिस्ट डॉक्टर की डायरी मिली। पानी का रंग बदल रहा है, खामोशी डरावनी है, लोग बेचैन हैं, पानी के अंदर से कोई देख रहा है। आखिरी पन्ना, हमने उसे देखा। वो पानी से बाहर आया, इंसान जैसा नहीं, उसकी त्वचा काली और चिकनी है, उसकी कोई आंखें नहीं हैं। बोट से मिला वीडियो कैमरा। शुरुआत में सब हंसते, मगर आखिरी मिनटों में अंधेरा, चीखें, भागदौड़ और धुंधली लंबी आकृतियां, इंसानी नहीं। ये फुटेज इतना डरावना था कि देखने वाले अधिकारी बीमार पड़ गए। सरकार ने वीडियो सील कर दिया, कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। 14 में से एक भी लाश नहीं मिली। ब्लैक पर्ल की कहानी आज भी चिल्का झील के रहस्यों में DFN है। 1970s मद्रास कोस्ट शिप, एक पुराना जंग खाया जहाज चेन्नई तट के पास अचानक प्रकट हुआ। कोई क्रू, कोई झंडा नहीं। कोस्ट गार्ड ने बोर्डिंग टीम भेजी, 6 लोग। जहाज खाली, अंदर जांच करने गए, फिर रेडियो पर सन्नाटा। दूसरी टीम भेजी गई। पहली टीम की बोट मिली, मगर लोग गायब। जहाज फिर खाली। ब्रिज पर मिली फटी डायरी, अज्ञात भाषा, आखिरी पन्ना अंग्रेजी में। ये हमें एक एक करके ले जा रहा है। छिपने की कोई जगह नहीं, ये दीवारों से आता है। दूसरी टीम ने जहाज छोड़ने का फैसला किया, मगर अगली सुबह उनसे भी संपर्क टूट गया। अब कुल 21 लोग गायब। नेवी ने जहाज पर नजर रखने का फैसला किया, मगर एक रात जहाज रडार से अचानक गायब हो गया। आज भी मछुआरे कहते हैं अमावस की रात में वो जहाज दिखता है, डेक पर इंसानी साए चलते हैं। मद्रास कोस्ट शिप की फाइल आज भी नौसेना के सबसे गोपनीय रहस्यों में है। ये कहानी है एक आवाज की, एक ऐसी पुकार जो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। MV किन्नौर 1983 में मुंबई से दुबई के लिए निकला, सैकड़ों टन माल और दर्जनों जिंदगियां लेकर। लेकिन वो जहाज जो रोजमर्रा की तरह बंदरगाह से निकला था, फिर कभी वापस नहीं लौटा। रास्ते में भयंकर तूफान आया, जहाज बुरी तरह फंस गया। रेडियो ऑपरेटर ने घबराहट में SOS सिग्नल भेजा, मेडे मेडे,
हम डूब रहे हैं। फिर अचानक सिग्नल कट गया। सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, न जहाज, न क्रू, न मलबा। मान लिया गया जहाज डूब गया। समंदर ने सब कुछ निगल लिया। लेकिन 1 साल बाद, उसी तारीख, उसी समय, वही एसओएस सिग्नल फिर आया। वही आवाज, वही शब्द, जैसे वक्त थम गया हो। हर साल उसी दिन वही सिग्नल, जैसे कोई अदृश्य घड़ी उस पल को दोहराती हो। नेवी ने जांच की। सिग्नल उसी लोकेशन से आता था जहां जहाज गायब हुआ था। हर बार वही जगह, वही रहस्य। कुछ साल बाद सिग्नल में आवाजें बदलने लगीं। अब उसमें डर, बेचैनी और रहस्य की झलक थी। कभी कप्तान की आवाज, कभी क्रू के सदस्य, कभी कई लोगों की चीखें, जैसे सब एक साथ मदद मांग रहे हों। फिर संदेश बदल गया। यहां मत आना, वापस लौट जाओ, ये एक जाल है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। सबमरीन, ड्रोन भेजे गए। समंदर की तलहटी छानी गई, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। वहां कुछ भी नहीं जो सिग्नल भेज सके। समंदर शांत, लेकिन रहस्य गहरा। हाल के सालों में सिग्नल हर बार थोड़ा जल्दी आने लगा, जैसे कोई अदृश्य घड़ी तेज चल रही हो, जैसे समय का लूप टूट रहा हो और कोई अनदेखी शक्ति उसे बदल रही हो। क्या एमवी किन्नौर टाइम लूप में फंस गया? क्या वो जहाज और उसका क्रू एक ही रात को बार बार जी रहे हैं? क्या वो आत्माएं आज भी उसी रात को जी रही हैं, हर साल, हर बार, उसी दर्द और डर के साथ? ये रहस्य आज भी अरब सागर में गूंजता है, एक अनंत काल तक गूंजता एसओएस, जिसका जवाब शायद कभी न मिले। तो ये थी भारत के समंदर में DFN 5 अनसुलझी कहानियां। DAV डू कोस्ट, रूबी किंग, चिल्का झील, मद्रास कोस्ट शिप और MV किन्नौर। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समंदर अपने भीतर कितने रहस्य छुपाए हैं। हर गायब जहाज अपने पीछे सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगियों में शून्य छोड़ गया। विज्ञान जहां खत्म होता है, शायद ये कहानियां वहीं से शुरू होती हैं। हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन रहस्यों का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला रहस्य कौन सा हो।